पहले देश रहना चाहिए, देश के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। पढ़ाई के माध्यम से तमाम ऐसी नौकरियां हैं जो नीचे बैठा पायदान में व्यक्ति ऊपर ऊंचाई छूता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर तरक्की कर रहा है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना, आप देख रहे हैं TNF टुडे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है। आज भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो इस संबंध में आज हम आए हुए थे अटल चौक। तो यहाँ जान लेते कि क्या कार्यक्रम रखा गया है और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आज अटल चौक पर क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज अटल चौक पर भारत के गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस पर झंडा रोहड़ का प्रोग्राम रखा गया है क्षेत्रीय पार्षद राकेश कनौजिया के नेतृत्व में, जिसमें उपस्थिति रही पूर्व छावनी मंडल अध्यक्ष विजय गौड़ जी की, भाई DP राठौर जी की, भाई अरुण गुप्ता जी की, राकेश कनौजिया की और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य और नोएडा के प्रभारी प्रमोद गुप्ता जी की उपस्थिति रही थी, जिसमें उन्होंने हमें बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में हम लोगों के यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत निरंतर तरक्की कर रहा है, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, रेलवे का क्षेत्र हो, एयरोनॉटिक्स का क्षेत्र हो, स्पेस का क्षेत्र हो, सब जगह तरक्की कर रहा है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देशवासियों से केवल यही कहना चाहता हूं कि ये जो आज़ादी हमें मिली 1947 में जब आज़ाद हुआ, उसके बाद 26 जनवरी 1950 में देश को चलाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसको लागू किया गया। लेकिन यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी को पाने के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। मंगल पांडे ने जो चिंगारी जगाई थी उसको आगे बढ़ाया। इसके जो लोगों ने बलिदान दिया था, उन लोगों के बलिदान को हमें याद रखना चाहिए और उन्होंने जो हमारे लिए ये रास्ता बताया है कि हमें देश सर्वोपरि होता है, इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा देश है, पहले देश रहना चाहिए, देश के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। मैं गोविंद चारू, भारतीय जनता पार्टी से। आज गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर बीजेपी पार्टी द्वारा क्या कार्य किया गया? हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने व्यापार के माध्यम से आए यहाँ पर और हमारे देश पर हुकूमत कर ली, और जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके 2.5 साल बाद हमारा देश गणतंत्र हुआ। तो उस समय सारे कानून, सारी व्यवस्थाएं अंग्रेजों के हिसाब से चलती थी। लोग स्वतंत्र नहीं थे, अपने तरीके से ना जी सकते थे तो ना कहीं आ जा सकते थे। जब हमारा देश गणतंत्र हुआ तो सारे कानून, सारे नियम हमारे देश के हिसाब से चले, लोग स्वतंत्र भी हुए और हर तरह से आज हम हमारा जो देश मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया के अंदर एक नेतृत्व करा, बहुत बड़ी क्षमता के रूप में हम जो उभरे हैं वो सब इसी की देन है। उसी दिन से ये कानून हमारे देश के पक्ष में लागू हुई थी। आज अटल चौक आगरा कैंट पर हम सब लोग क्षेत्रीय निवासी अटल चौक सेवा समिति के नेतृत्व में सब लोग इकट्ठे हुए हैं। सब भाजपा के कार्यकर्ता सभी लोग हैं और हम लोगों ने यहाँ पर मिष्ठान वितरण और जो भी ध्वजारोहण किया है, तो बड़े भव्य तरीके से हम लोगों ने आज यहाँ पर इस पर्व को मनाया है। सर, गणतंत्र दिवस को हर कोई जानता है, लेकिन गणतंत्र दिवस का अर्थ क्या होता है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, इसे कोई नहीं जानता है। तो इस संबंध में आप क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहें तो एक तरह से जो अंग्रेजों ने कानून बनाई थी, अपने हिसाब से हुकूमतें बनाई थी, उन हुकूमतों को हटाते हुए देश के पक्ष में जो कानून बनी थी वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती हैं, जो देश के पक्ष में हर तरह से मजबूत हैं और हमें विकास के राह में आगे बढ़ाती हैं, वही इसका अर्थ है। DP राठौर, अटल चौक सेवा समिति अध्यक्ष। आज अटल चौक पर जो कार्यक्रम किया गया है, ये प्रतिवर्ष किया जाता है? हाँ, प्रतिवर्ष, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अटल चौक पर गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो संविधान लागू हुआ था, जो उसमें संविधान में जो नियम कानून बनाए गए थे बाबा साहब के द्वारा, उनका हम लोग बखूबी पालन करते हैं। और जो गणतंत्र दिवस ऐसे नहीं मनाते, तमाम भारतीय बलिदानियों ने बलिदान दिया था। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है कि हम लोग मनाते हैं गणतंत्र। आप अभी पूछा था गणतंत्र का मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब ये था, संविधान में जितने भी जो नियम है वो सब संगठित किए थे और हमारे भारतीय जितने भी लोग थे भारत के अंदर, उन सबको संगठित किया गया था, एकजुट किया गया था, तब जाके कहीं गणतंत्र दिवस इसका नाम दिया गया था। संविधान में तमाम ऐसे कानून बनाए गए जो नीचे के पायदान में बैठे हुए व्यक्ति को जानकारी नहीं थी कि कानून क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसमें सारी चीज़ रखी गई थी, जिसमें ये भी था कि नीचे बैठा व्यक्ति वो ऊपर भी जा सकता है, किस प्रकार जा सकता है, पढ़ाई के जरिए जा सकता है। पढ़ाई के माध्यम से तमाम ऐसी नौकरियां हैं जो नीचे बैठा पायदान में व्यक्ति ऊपर ऊंचाई छूता है। आज हम जैसे भारतीय रेल में भी सबसे भूमिका निभा रहे हैं भारत, और ऐसी हम आसमान चंद्रमा पर कभी नहीं पहुंच पा रहे थे, जिस तरीके से चंद्रयान 3 सब हम पास करे जा रहे हैं।
और आने वाला ऐसे ही इस तरीके से चलता रहा तो भारत एक ना एक दिन सर्वोच्च पर होगा विश्व के अंदर।